गुरु पूर्णिमा को लेकर रमणीति धाम में तैयारियां हुई पूर्ण। कल से मनाया जाएगा गुरु पूर्णिमा महोत्सव। आपको दिखाई दे रहे दृश्य मथुरा के प्रमुख रमणीति आश्रम के हैं, जहां गुरु शनंद जी महाराज का चरण पूजन महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा और इसके लिए हजारों की संख्या में विभिन्न स्थानों से शिष्य अपने गुरुदेव का पूजन करने के लिए यहाँ आते हैं, जिनके लिए व्यवस्थित तरीके से गुरु पूजन कराने के लिए अलग अलग दिवस तय किए जाते हैं और विभिन्न व्यवस्थाएं भी की गई हैं, जिन्हें बताने के लिए हमारे संवाददाता गोपाल चतुर्वेदी के साथ मौजूद हैं रमणीति आश्रम के मीडिया प्रभारी उमेश अजवानी। आइए जानते हैं कब से कब तक और कैसे मनाया जाएगा रमणीति आश्रम में गुरु पूर्णिमा महोत्सव। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज और जैसा कि आप जानते हैं इस समय पूरे ब्रजमंडल में शुरू हो चुका है गुरु पूर्णिमा का महापर्व। वो पर्व जिसमें शिष्य अपने गुरु को भगवान मानकर पूजा करते हैं और गुरु शिष्य की ये परंपरा लगातार कई वर्षों से चली आ रही है और उसी का जीता जागता उदाहरण ब्रजमंडल में तमाम मंदिरों में अब देखने को मिलेगा, क्योंकि एकादशी से शुरू हो चुका है गुरु पूर्णिमा का ये महा महोत्सव। ऐसे में हम लोग आ चुके हैं मथुरा के सबसे प्रमुख स्थान रमणीति धाम, जहाँ पर के गुरु काशी शनंद जी महाराज अपने शिष्यों के साथ में गुरु पूर्णिमा के इस महोत्सव को मनाएंगे और क्या कुछ व्यवस्थाएं रहेंगी इस महापर्व में, जानने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं रमणीति के मीडिया प्रभारी उमेश अजवानी जी। बात करेंगे इनसे क्या कुछ व्यवस्थाएं रखी गई अब की बार और कैसे शिष्य अपने गुरु की पूजा कर पाएंगे। जय श्री कृष्ण। ये गुरु पूर्णिमा महोत्सव जो गत लगभग एक माह से चल रहा है, पहले पठानकोट में 10 और 11 जून को ये गुरु पूजन महोत्सव हुआ, उसके पश्चात डोंगरगांव राजस्थान में हुआ, फिर मुंबई में हुआ 25 जून को, 29 जून को दिल्ली में हुआ, 30 जून को कानपुर में हुआ और अब 2 जुलाई से लेकर 5 जुलाई तक लगातार ये रमणीति धाम में गुरु पूजन महोत्सव होने जा रहा है। इस दिन विशेष महत्व गुरु पूजन का ये रहता है कि जितने भी काशनी जन हैं, कितने काशनी गुरु भाई हैं, वो अपने गुरु जी के चरण छूकर और जल चढ़ाकर उस दिन गुरु जी के चरणों का व्यक्तिगत रूप से पूजन करते हैं। ये इस रमणीति की विशेषता है कि गुरु पूजन सामूहिक ना होके व्यक्तिगत रूप से होता है। तो ये जैसे कि आप देख रहे हैं व्यवस्थाएं हैं, ये व्यवस्थाएं 2 तारीख से 5 तारीख तक जो गुरु पूजन होना है ये उसकी व्यवस्थाएं हैं। 2 तारीख से भी श्रद्धालु यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे, जो कल 2 तारीख है और यहाँ कार्यक्रम शुरू होगा। जिस 2 तारीख में महावन, सादाबाद, दाऊजी और आसपास के क्षेत्र के जितने काशनी जन हैं वो सब पूजन करेंगे। 3 जुलाई को सबसे पहले जो गुरु पूर्णिमा का विशेष दिन है वो 3 जुलाई, उस दिन सभी संत भगवान महाराज जी का पंचामृत चरणाभिषेक करते हैं और उसके पश्चात संत जन ऋषि कुमार करते हैं और उसके पश्चात आम सभी श्रद्धालु जनता जो काशनी से दीक्षित है वो सब करते हैं, जिसके लिए मथुरा जनपद 3 तारीख के लिए विशेष रूप से नियुक्त किया गया। 4 जुलाई को आगरा, हाथरस, बरेली, अलीगढ़, बुलंदशहर, हरियाणा, झारखंड और मध्य प्रदेश, और उसके बाद 5 जुलाई को गोवर्धन, राजस्थान, उत्तराखंड और शेष भारत, जो भी व्यक्ति रह जाएंगे वो सभी करेंगे। ये 4 दिन इसलिए यहाँ पर डिवाइड किए गए कि यहाँ पर संख्या बहुत ज़्यादा रहती है, उसके लिए ये समय निश्चित किया गया है और व्यवस्था ऐसी बनाई गई है कि यहाँ पर जो दर्शन करने के लिए आएगा प्रतिदिन के हिसाब से एक कूपन व्यवस्था है, जिसके अंदर एक तारीख है। आप उस तारीख पर आना चाहते हैं तो उसकी आप पर्ची लेंगे, स्लिप लेंगे, इन लाइनों में आएंगे जहाँ प्रतीक्षालय बने हुए हैं पहले, और वहाँ बैठने की पूरी उचित व्यवस्था है, जहाँ पर जल भी लगातार वितरित होता रहता है और उसके पश्चात आप एक एक लाइन के द्वारा महाराज जी के पास जाकर पूजन कर सकते हैं। विशेष ध्यान इस बात का रखा जाता है कि जितने भी काशनी जन आ रहे हैं या वृद्ध हैं या कोई बीमार हैं, उन सब के लिए विशेष व्यवस्था रहे। तो जो वृद्ध और जो बीमार होते हैं उनके लिए इन लाइनों में उनको नहीं लगना पड़ता है, उनके लिए एक विशेष लाइन तैयार कर दी जाती है, जिनको समय ना लगाते हुए तुरंत उनको पूजन करवा दिया जाता है उनकी अवस्था को देखते हुए। तो ऐसी व्यवस्था यहाँ पर रमणीति धाम में इस वर्ष भी हो रही है, जो हर वर्षों की भांति है, और ये कार्यक्रम 4 दिन के लिए लगातार चल रहा है। जय श्री कृष्ण। जो गुरुजी यहाँ पर बैठेंगे पूजा के लिए, जो जिनका पूजन होना है गुरुदेव का, उनका समय क्या रहेगा बैठने का और कितने बजे तक पूजा का क्रम लगातार चलता रहेगा? पूजा का क्रम लगभग जैसे कल का 2 तारीख का पूजन का क्रम है, सुबह 7:30 बजे से आरंभ हो जाएगा और ये शाम को 4 बजे तक 5 बजे तक चलता है। दिन छुपने से पहले पूजन प्रक्रिया चलती है। ये हमेशा शास्त्र भी कहते हैं कि दिन छुपने के बाद पूजन नहीं होता है, मगर अगर एक लाइन का क्रम चल रहा होता है तो महाराज जी विराजते हैं। अगर कहीं लाइन का क्रम 4 बजे भी विश्राम ले लेता है तो वो अगले दिन के लिए फिर पूजा कार्यक्रम शुरू हो जाता है। तो नित्य प्रति वही लगभग 7:30 बजे के आसपास कार्यक्रम शुरू होगा और सायंकालीन तक चलेगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मनुष्य के जीवन में गुरु की कृपा है और श्री रमण रेती धाम में गुरु पूजा महोत्सव, 5 दिवसीय गुरु पूजा महोत्सव का अनुष्ठान बहुत धूमधाम से उसकी तैयारी हो रही है। गुरु पूजा का जीवन में ऐसे महत्व है जैसे एक बुझा हुआ दीपक जले हुए दीपक से स्पर्श हो जाए, और जब तक जले हुए दीपक से बुझे हुए दीपक का स्पर्श नहीं होगा तब तक वो दीपक में रोशनी नहीं आएगी। तो गु से तात्पर्य है अंधकार और रू से तात्पर्य है प्रकाश। तो गुरु पूजा इसलिए भगवान गुरुदेव भगवान के निरावरण चरणों का दर्शन हम सबको गुरु पूजा के दिन होते हैं, उनके दर्शन होते हैं, उनका अभिषेक और उसको स्पर्श करने का अवसर मिलता है। हमारे ब्रज में मुड़िया पूनो गिरिराज जी महाराज हमारे सब ब्रजवासियों के गुरु हैं। अखंड अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण हमारे सदगुरुदेव के रूप में वही प्रतिष्ठित हैं, परंतु अपने अपने स्थान के हिसाब से गुरु को भी हम लोग गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, हम लोग गुरुदेव भगवान को भी भगवान ही मानते हैं। तो ऐसे गुरु में तुम में भेद न देवा, गुरु सेवा सो तुम्हारी सेवा। भगवान श्री कृष्ण में और गुरु में कोई भेद नहीं है। इस तरह की भावना को लेकर के हम लोग व्यास पूजा, मुड़िया पूनो कह लें या गुरु पूजा, गुरु पूर्णिमा के रूप में हम लोग मनाते हैं। यह 5 दिवसीय आयोजन इसलिए रखा जाता है कि भारत के कोने कोने से आने वाले लोग एक दिन में गुरुदेव भगवान की पूजा नहीं कर पाते हैं, तो इसको हम लोग 5 दिवसीय गुरु पूजा के रूप में इस अनुष्ठान का वो करते हैं। इसके पूर्व जहाँ जहाँ जिस क्षेत्र में महाराज जी जाते हैं, जैसे अभी पठानकोट, डोंगरगांव, फिर बम्बई, और बम्बई के बाद फिर दिल्ली, कानपुर, और अब रमण रेती की गुरु पूजा है। गुरुदेव भगवान जिस दिन स्वीकार करें वही हमारे लिए गुरु पूर्णिमा का दिन है, जिस दिन वो अपनी पूजा स्वीकार करें। जिस क्षण बुझे हुए दीपक का स्पर्श जले हुए दीपक के साथ हो जाए वही दिन उजाला लाने के लिए पर्याप्त है, हमारे जीवन को प्रकाशित करने के लिए पर्याप्त है। गु से रू की यात्रा, गुरु की यात्रा अंधकार से प्रकाश की यात्रा है। यह हमारे अंतर में ज्ञान की ज्योति जले, हम इस संसार के मायावी स्थिति को समझ सकें, क्या सत्य है क्या झूठ है, इसका विवेक कर सकें, निर्क्षीर विवेक हो जाए। यही गुरु से स्पर्श का, गुरु पूजा का तात्पर्य है। गुरु के चरणों में हमारी नित्यशः और आपकी नित्यशः प्रीति वर्धमाना हो, इन्हीं कामनाओं के साथ गुरु पूर्णिमा के इस 5 दिवसीय आयोजन के लिए इसमें तरह तरह के अनुष्ठान हैं, संकीर्तन यज्ञ है, अन्न क्षेत्र है, और अन्य सभी प्रकार के जो अनुष्ठान यहाँ चलते हैं वह अनवरत इस 5 दिनों में विशेष रूप से हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। 5वें गुरु जी का समय क्या रहेगा भक्तों को दर्शन? 8 बजे से शुरू होगा, और जब तक जिस जगह की बारी है, जैसे किसी दिन मथुरा वालों की है, किसी दिन हमारे सेवादारों की है, किसी दिन हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात इत्यादि प्रदेशों का है, उत्तरांचल के लोगों का है। तो वैसे तो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में हो गया है, लेकिन अब जो दूर दराज के क्षेत्रों से, भारत के अन्य राज्यों से लोग आते हैं, उनको उस क्षेत्र में गुरु पूजा हो चुकी है, लेकिन पुनः इस 5 दिवसीय गुरु पूजा अनुष्ठान में अगर वो सम्मिलित होना चाहते हैं, उनके लिए भी वर्गीकरण करके दिन रखा गया है। क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे गुरु पूर्णिमा पर? अभी न्यूज के माध्यम से मैं आप सब देशवासियों के लिए यही कामना करता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि आपका स्पर्श जले हुए दीपक से हो जाए, बुझे हुए दीपक का स्पर्श जले हुए दीपक से हो जाए, और आपके अंतर की ज्योति जल पड़े। क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है गुरु का
नरका अंतर तम अपहारी विज्ञ साधु नहीं रवि नभचारी। नभ में विचरण करने वाले जो भगवान भुवन भास्कर हैं वो जगत के अंधकार को दूर कर सकते हैं, लेकिन आपके हृदय के अंधकार को दूर करने के लिए, अज्ञान के अंधकार को दूर करने के लिए गुरु के चरणों का स्पर्श, और वो भी गुरु पूर्णिमा के दिन निरावरण चरणों का स्पर्श और उसका पूजन, उसका अभिषेक का अवसर जो प्राप्त होता है वो आप सभी को प्राप्त हो और आपके अंतर जो ज्योति है वो जल पड़े, आपके हृदय में ज्ञान का प्रकाश भर आए। इन्हीं कामनाओं के साथ अभी न्यूज के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जहां एक की छत के नीचे ब्रजवासियों को मिलेगा संपूर्ण रोगों का इलाज, वो भी रियायती दरों पर। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ऑपरेशन थिएटर, MRI, CT स्कैन, कलर डॉपलर, अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे, इको, सभी प्रकार की खून और पेशाब की जांचें, न्यूरो से संबंधित रीढ़ की हड्डी व दिमाग के ऑपरेशन, ब्लड प्रेशर व पेट से संबंधित सभी रोगों का इलाज, ब्लड बैंक, डायलिसिस व एम्बुलेंस की सुविधाएं, इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध। OPD सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक। केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर।